हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप कि अच्छी होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि सिकल सेल बीमारी क्या होती है, सिकल सेल बीमारी कैसे होती है और क्यों होती है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें खून की कमी हो जाती है और ये बीमारी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाती है। अगर आप जांच कराएं, अगर सिकल सेल बीमारी का पता लगा है तो ये बीमारी आपको अपनी माँ पिता से मिला है, इसका कोई भी इलाज नहीं है और इसे हम कंट्रोल में रख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि सिकल सेल एनीमिया क्या हो। भारत सरकार सिकल सेल 2047 तक खत्म करने का निर्णय लिया है। सिकल सेल एनीमिया में रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिकाएं होती है जिनकी नॉर्मल शेप होती है गोल आकार की। जो गोल आकार की नॉर्मल रेड ब्लड सेल जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो लाल रक्त कणिकाएं होती है। ये फ्लेक्सिबल होती है यानी कि अपने आकार में बदलाव ला सकती है। अगर ये पतली खून की नली से बह रही है तो ये कंप्रेसी ये सूख जाती है और अपना रास्ता बना लेती है। सिकलिंग में क्या होता है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल नॉर्मल राउंड या ओविन होता है, गोलाकार होता है, इनका आकार बदल जाता है। ये सिकल सेल शेप हो जाते हैं हसुआ के जैसा, हसुआ शेप का हो जाते हैं। यह रेड ब्लड सेल का शेप राउंड से सिकल सेल हो जाता है, यानी कि हसिया शेप का हो जाता है। इसलिए इस बीमारी को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। रेड ब्लड सेल जो होते हैं गोलाकार हैं, फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन यह सिकल सेल का जो रेड ब्लड सेल का आकार शेप जो होता है वो सख्त होता है, अपना आकार चेंज नहीं कर पाता है, चिपचिपा होता है, कैरी होता है, आपस में चिपक सकते हैं। जब ये छोटी रक्त कोशिकाओं में से बहते हैं तो चेंजेज वहाँ पर अटक सकती है, उसे ब्लॉक कर सकती है, जिसकी वजह से शरीर में खून की सप्लाई रुक जाएगी, वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से एक बीमारी जो होती है उसे हम सिकल सेल कहते हैं। सिकल सेल जो है क्राइसिस होता है जिसमें शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो ये सब की वजह से खून की कमी नहीं होती है, क्योंकि रेड ब्लड सेल का लाइफ 120 डेज होता है, लेकिन सिकल सेल का लाइफ जो है घट के 20 से 30 दिन हो जाता है। अब नॉर्मली रेड ब्लड सेल 120 दिन डिस्ट्रॉयड हुए तो हमारे शरीर में सिस्टम से हो कि वो इसको रिप्लेस करता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा है, जिस स्पीड से ये रक्त की लाल कणिकाएं जो डिस्ट्रॉयड हो रही है, मर रही है, उतनी स्पीड से नई कणिकाएं नहीं बना पा रही है, नए रेड ब्लड सेल का नहीं बना रहा। इसकी वजह से हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? राउंड सेल का शेप सिकल सेल हो जाता है। ऐसा एक नॉर्मल हेमोग्लोबिन प्रोटीन के वजह से इन सेल के अंदर में एचबी के अंदर में एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है और ऑक्सीजन की सप्लाई हर शरीर के हिस्से या कोने कोने में करता है। लेकिन एक आनुवांशिक गड़बड़ी के कारण हेमोग्लोबिन प्रोटीन है ये बदल जाता है। इसकी वजह से अब नॉर्मल हेमोग्लोबिन से हमारी सेल्स की बनावट में गड़बड़ी हो जाती है और हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया हो गया है। सिकल सेल एनीमिया में हमने बोला है कि खून की इसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जा रही है और इसी की वजह से आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, शरीर स्ट्रेस में जा रहा है या बहुत ठंडी है। तो हमने क्या बताया था कि सिकल सेल चिपचिपे एवं कैरी होते हैं या आपको नसों में ब्लॉक करती है, चिपक सकती है। शुरुआती होती है छोटी छोटी नसों से, जो खून की नलियाँ रहती है उसकी वजह से आगे खून की सप्लाई रुक जाती है तो बहुत तेज़ दर्द हो सकता है, कभी पेट की दर्द हो सकती है, खून की कमी होना, मौसम बदलने पर बीमार होना, थकावट एवं सांस फूलना, बार बार बुखार आना, सर्दी खांसी होना, हाथ पैरों तथा जोड़ों में सूजन हो जाएगा, जोड़ों में दर्द होगा, में दर्द हो सकता है, तड़ियों में दर्द हो सकता है, क्योंकि हमारे रेड ब्लड सेल जो है बहुत स्पीड से मर रहे हैं। उसको रिप्लेस करने के लिए हमारे बॉडी में ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, इसकी वजह से जो
सैपलिन तब पी लीजिए जिसे हम बोलते हैं उसका साइज भी साइकिलिंग में बढ़ जाता है। जितने ज़्यादा प्रॉब्लम आपके शरीर में होगी उतने ज़्यादा लक्षण आएंगे। अब क्योंकि खून की कमी है इसलिए हमारे बीमारियों से लड़ने की शरीर में ताकत नहीं, इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। इस वजह से बार बार इन्फेक्शन होती है और इन्फेक्शन होने का चांसेस भी और बढ़ जाता है। इसलिए हमने कहा था कि आनुवांशिक बीमारी है, इसलिए इसका जड़ से कोई इलाज नहीं है। ऐसा कोई दवाई नहीं है जिसे हम जड़ से ख़त्म कर सकें, लेकिन हम इसे कंट्रोल रख सकते हैं। लेकिन कुछ दवाइयाँ हैं जिससे सिकल सेल एनीमिया में आप लंबा जीवन जी सकते हैं कम से कम परेशानी के साथ। तो आपको अपने शरीर में फॉलिक एसिड और आयरन की कमी नहीं होने देना है, क्योंकि वो चीज़ें हैं जो रेड ब्लड सेल और हेमोग्लोबिन बनाने में आपकी मदद करती है। इसकी रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आपको रेगुलर फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, B12 और आयरन की कमी हो रही है तो आयरन सप्लीमेंटेशन आपको करते रहना पड़ेगा। सिकल सेल में अगर आप गए हैं तो कुछ दवाइयाँ होती हैं जो आपको हेमेटोलॉजिस्ट सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सी यूरिया आपको लेना पड़ सकता है। अगर खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि खून चढ़ाना पड़ सकता है। एक्सट्रीम केसेज में जहां ऐसी सुविधा उपलब्ध है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जरिए इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की डॉक्टर कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है ईजिली अवेलेबल नहीं होता है, बहुत कठिन, और इम्फैक्ट इस इलाज में भी बहुत सारी तकलीफ़ आपको आ सकती है। तो सिकल सेल एनीमिया का इलाज कंट्रोल संभव है, पूर्णतः संभव नहीं है। तो हम सिकल सेल एनीमिया से बचाव करें। सिकल सेल एनीमिया पेरेंट्स से बच्चों में आता है। यह एक आनुवांशिक बीमारी है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स में गलत होगा तो बता दीजिएगा।